ये देख रही थी, ये देख, असली असली 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। ये भाऊ बॉस ना तेरी मत अभी ज्यादा खोपड़ी मत सटका, नहीं तो साला इधर ही खाली कर देगा। ये इधर आ। मुंबई पे राज करता हूँ, मुंबई पे असली है असली। 10 अक्टूबर 10 बजे बल्लू आपकी जेल से गायब। ऐसे डायलॉग सुनते ही फौरन संजू बाबा का ख्याल जहन में आता है, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। भारत के मारूफ क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद अदाकार संजय दत्त ने भी कैंसर को शिकस्त दे दी और अब वो फिल्मी स्क्रीन पर दोबारा जलवागर होने के लिए बेताब हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मुताद्दिद नामवर अदाकारों ने अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा करके दुनिया भर में नाम रोशन किया। उनमें संजय दत्त उर्फ संजू बाबा का शुमार भी सफ़े अव्वल के अदाकारों में होता है। खुशाइंद बात यह है कि संजय दत्त ने जानलेवा बीमारी कैंसर के खिलाफ जंग जीत ली है। This is the recent scar in my life, but I'll beat it. I'll be out of this cancer soon. Inshallah. So Alim and me go a long way. His father used to cut my father's hair, and he was the stylist in Rocky, King Saab. And then Alim started cutting my hair, and then I became his guinea pig. Even now, you're my guinea pig. Look at this. वो जो दूसरों के साथ नहीं कर सकता था, बोला बाबा आओ ना थोड़ा बाल। और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। संजय दत्त ने सितंबर में ट्वीट के जरिए अपने मद्दाहों को इत्तला दी थी कि वो तिब्बी मसाइल की वजह से सोशल मीडिया और अपने काम से कुछ वक्फा ले रहे हैं। संजय दत्त की जानिब से ब्रेक लेने के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने अदाकार के करीबी जराए का हवाला देकर उनके कैंसर में मुब्तला होने की खबर दी थी। बाद अज़ां गुज़िश्ता दिनों भारतीय अदाकार ने खुद कैंसर में मुब्तला होने की तस्दीक की थी और उन्होंने इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने मद्दाहों को पैगाम दिया था कि वो जल्द बीमारी को शिकस्त देने का अज़्म रखते हैं। संजय दत्त के दोस्त अजय अरोड़ा ने भारतीय मीडिया को बताया कि अब हम खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि संजय दत्त बिल्कुल ठीक हैं और वो दोबारा अपना काम करने के लिए भी तैयार हैं। संजय दत्त ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मैं दोबारा फिल्म्स में जलवागर होने के लिए बेताब हूं और मेरी कोशिश है कि अपनी ज़ेरे तकमील फिल्म्स की शूटिंग में जल्द हिस्सा लूं। अपनी बीमारी के हवाले से उनका कहना था कि हौसला और हिम्मत अगर मजबूत हों तो आप बीमारी का मुकाबला करने में कामयाब हो सकते हैं। मुझे खुशी ये है कि मेरी बीमारी के दौरान अहलिया ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई, जिससे मुझे बड़ा हौसला मिला। साथ ही मैं अपने तमाम दोस्तों और मद्दाहों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी मुसलसल हौसला अफजाई की। अगर संजू बाबा की ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाए तो 61 साला संजू बाबा 29 जुलाई 1959 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुए। वालिद सुनील दत्त और वालिदा भी अपने दौर के मारूफ अदाकार माने जाते थे, यानी संजय दत्त ने आंख ही अदाकार घराने में खोली। 1982 में संजय दत्त को गैर कानूनी मनशियात रखने के इल्ज़ाम में 5 माह की सज़ा का सामना भी करना पड़ा था। इसके अलावा भी उनकी निजी ज़िंदगी में बड़े नशेबो फराज आए, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत और इस्तक़लाल से इन हालात का मुकाबला किया। संजय दत्त फिल्म खलनायक और मुन्ना भाई MBBS को अपने फिल्मी कैरियर की बेहतरीन फिल्म्स करार देते हैं। उनका कहना है कि पहली फिल्म खलनायक से मुझे बहुत शोहरत मिली, जिसके बाद फिल्म मुन्ना भाई MBBS ने तो मेरे करियर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि कॉमेडी किरदार मेरे मिजाज के खिलाफ था, लेकिन मैंने उसे चैलेंज समझकर अदा किया और फिल्म बीनों ने भी बेहद पसंद किया। संजय दत्त को इस फिल्म में बेहतरीन कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है, जबकि इसके अलावा वो मुताद्दिद दीगर अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। संजू बाबा अब तक 3 शादियां कर चुके हैं।
उनकी पहली शादी अदाकार रिचमा शर्मा से 1987 में हुई। ताहम 1996 में उनके इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी मॉडल रिहा प्लाई से 1998 में की, लेकिन 8 साल बाद दोनों में अलहदगी हो गई, जिसके बाद 2008 में अदाकार ने मनाया को अपनी शरीके हयात बना लिया, जिससे 2 जुड़वां बच्चे हुए, जिनमें एक बेटी इकरा दत्त और बेटा शाहरान हैं। शाहिद अली खान, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।